मैं रमेश कुमार यादव, सहायक अध्यापक कृषि विज्ञान विश्वनाथ टेक्टर कॉलेज कानपुर। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि वीडियो में हम आपको खाद और उर्वरक का पहला पार्ट जिसमें हम आपको ये बता दिए कि खाद हम कैसे तैयार करते हैं और उर्वरक कैसे तैयार करते हैं। ये आप जानते हैं कि हमारा किसान अपने खेत में फसल बोने से पहले खाद जो कि हम अपने जानवरों तथा घर के कूड़ा करकटों से तैयार करते हैं, इसे अपने खेतों में डालकर और खेत की जुताई करके मिट्टी में उसे अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इसके बाद हम अपनी फसल को उसमें लगाते हैं। उर्वरक या कारखाने में तैयार होता है, मार्केट से हम ले आते हैं और अपने खेतों में डालते हैं, जिससे हमारा पौधा हरा भरा में उसे पोषक तत्व मिलता है, पौधों की वृद्धि और विकास होता है। अब हम आज आपको उससे आगे पढ़ाएंगे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जिसमें हेडिंग हमारी है, आज की पहली हेडिंग है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। यानी पौधों के वृद्धि और विकास में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें इस यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ेंगे। अब हम पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के वृद्धि और विकास के में सहयोग देने वाले जो तत्व हम पौधों को देते हैं और पौधों का उससे विकास होता है, उसे हम मुख्य पौधे के आवश्यक पोषक तत्व देते हैं। इनमें पहला है मुख्य पोषक तत्व। प्यारे बच्चों, इसमें हमारी पहली हेडिंग है मुख्य पोषक तत्व। यानी मुख्य पोषक तत्व हम उसे कहते हैं जो ऐसे तत्व हों जिन्हें पौधों को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता हो, उन्हें हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनकी पौधों को अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। इन तत्वों में कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व आते हैं। इन तत्वों में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यह पौधे जल एवं वायु से पाते हैं। शेष तत्व पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मृदा से प्राप्त करते हैं। यानी फिर से इसे जाने कि कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ये तत्व पौधे जल एवं वायु से पाते हैं, तथा शेष तत्व पौधे अपने जड़ों से मृदा से प्राप्त करते हैं। यानी अपने जड़ों के माध्यम से मृदा से प्राप्त करते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग देखेंगे, वो है गौण पोषक तत्व। यानी ऐसे पोषक तत्व जिन्हें पौधों की वृद्धि और विकास में कम आवश्यकता होती हो, कम आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें हम गौण पोषक तत्व कहते हैं। इन यानी गौण पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर आते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी हेडिंग है सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी पौधों के वृद्धि और विकास में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें बहुत कम मात्रा में
आवश्यकता पौधों को होती है उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इन तत्वों में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान इत्यादि आते हैं। अब हम यानी अगर हम इन तीनों में से देखा जाए तो पौधों में सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता होती है तो मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम मुख्य पोषक यानी पौधों की वृद्धि में मुख्य पोषक तत्वों की उपयोगिता यानी इनकी क्या उपयोगिता है इसे हम देखेंगे। इनमें हम सबसे पहले नाइट्रोजन को जानेंगे। यानी नाइट्रोजन, पौधों में नाइट्रोजन यानी पौधों की वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए इसी कारण नाइट्रोजन को पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है। यानी हमारी फसलों को पेड़ पौधों के वृद्धि और विकास में तथा उनके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में, उन्हें हरा भरा रखने में नाइट्रोजन का अत्यधिक महत्व है। इसीलिए नाइट्रोजन को पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है। नंबर 2 है फास्फोरस। यानी नाइट्रोजन के बाद पौधों की वृद्धि और विकास में दूसरे स्थान पर फास्फोरस है। और कृषि की दृष्टिकोण से फास्फोरस को मास्टर पूंजी कहा जाता है। कृषि की दृष्टिकोण से फास्फोरस को मास्टर पूंजी कहा जाता है। यानी अगर नाइट्रोजन के बाद दूसरे किसी मुख्य पोषक तत्व में आवश्यकता फसलों को है वो है फास्फोरस, और फास्फोरस को कृषि का मास्टर पूंजी कहा जाता है। तीसरा है पोटाश। यानी पोटाश यह पौधों की उपज को अधिक सुरक्षित करता है, क्योंकि पोटाश के माध्यम से हमारा किसान जो अपनी फसल लगाता है, फसल से जो उत्पादन लेता है, उस उत्पादन में जो उत्पाद से मिलता है उसमें चमक बढ़ाने का काम पोटाश करता है। यानी पोटाश भी हमारी फसलों के लिए अत्यधिक आवश्यक पोषक तत्व है। बच्चों, पोषक तत्वों यानी पौधों के मुख्य पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। यानी पौधों में जब मुख्य पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है इसे भी आप जान लें कि जैसे पहला है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन की कमी से हमारे पौधे इनकी पैदावार रुक जाती है, यानी पौधे बौने हो जाते हैं। नंबर 2, इसकी कमी से हमारी फसलों या पेड़ पौधों की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं। अगली पॉइंट है पत्तियों के रंगों में कभी कभी दिखाई देता कि धब्बे धब्बे दिखते हैं। यह भी नाइट्रोजन की कमी के ही लक्षण है। इत्यादि इस तरीके से अनेकों लक्षण है। पौधों की पैदावार रुक जाती है, पौधों की उत्पादन क्षमता घट जाती है इत्यादि, ये सारे लक्षण नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। अगली हमारी हेडिंग है फास्फोरस। यानी फास्फोरस की कमी से हमारी पत्तियां नीली पीली पड़ने लगती हैं। यानी इसमें कई रंग पौधों में जब दिखाई दे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पौधों में फास्फोरस की कमी है, हमारी फसलों में फास्फोरस की कमी है। और इसके पौधों के तख्तानों पर जब कभी कभी लाल लाल धारियां दिखने लगे, यह भी फास्फोरस की कमी से ही लाल नीली धारियां पौधों के तनों पर दिखाई देती हैं। ये सारे लक्षण फास्फोरस की कमी से दिखते हैं। अगला है पोटेशियम। यानी पोटेशियम की कमी से पत्तियों के किनारे
यानी पोटेशियम की कमी से पत्तियां किनारे किनारे पीली पड़ जाती हैं और अंततः धीरे धीरे या पूरी यानी फसलों की पूरी पत्तियां पीली हो जाती हैं और पीली होकर गिर जाती हैं तथा पत्तियों में झुलसा झुलसा जैसा कभी कभी जो दिखाई देता है यह भी पोटाश की ही कमी से दिखता है। ऐसे अनेक लक्षण जो दिखते हैं हमारी फसलों के सामने यानी फसलों पर जो लक्षण दिखते हैं ये सारे किसी न किसी तत्व की कमी से ही दिखते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है इत्यादि हमारे पौधों की वृद्धि एवं विकास में मुख्य पोषक तत्वों का काम करती हैं। इनकी कमी से कुछ न कुछ दिक्कतें हमारी फसलों की आती है, उत्पादन क्षमता पर आती है तथा कभी कभी हमारी फसलें गिर भी जाती हैं जो कि ये मुख्य पोषक तत्वों की कमी से ही होती है। मुख्य पोषक तत्व जब कम होंगे तो हमारी फसलों की जो जड़ होगी यह कमजोर होगी और ऐसी दशा में जब इसकी उपज यानी हमारे फसलों में जब फलन लगेगी उसका जब दबाव फसलों पर पड़ेगा तो हमारी फसलें स्वतः गिर जाएंगी। ये सारी चीजें अगर होती हैं हमारी फसलों के साथ तो ये हमें जान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं मुख्य पोषक तत्वों की कमी हमारी फसलों पर है, इसी कारण ये सारी चीजें हमको दिख रही हैं।